अस्सलाम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही होंगे। आज जो हम बात करने वाले हैं, कुवैत से कुछ बड़ी खबरें निकल के आ रही हैं जो कि आपके लिए ज़रूरी हैं अगर आप लोग कुवैत के अंदर रहते हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाला हूँ। गिरफ्तारी, चेकिंग और भी कुछ बड़ी खबरें निकल के आ रही हैं जो कि आपके लिए ज़रूरी हैं। चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करें, जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं, वीडियो कहाँ से देख रहे हैं वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। सबसे पहली खबर की तरफ बढ़ते हैं। जो बड़ी खबर आ रही है निकल के कुवैत से, जो कि आपके लिए ज़रूरी है। अगर आप लोग कुवैत के अंदर रहते हैं किसी भी कोना में, तो गाड़ी सावधानी से चलाएं, क्योंकि ऐसे ही एक बंदे को पकड़ा गया जो कि सुबह के 4 बजे गाड़ी को जो मिनिमम 120 की स्पीड से चलाई जाती है उस पर बहुत ज़्यादा धीमी गाड़ी चला रहा था। पुलिस वालों को शक हुआ, उसका पीछा किया और जैसे ही पुलिस वालों ने साइड में बुलाया तो उसने गाड़ी एकदम से 150 160 की स्पीड से पकड़ ली। लेकिन थोड़ी ही दूर के बाद में उस बंदे को पकड़ा गया। पता लगा कि वो बंदा नशे में था और साथ ही साथ में अपने साथ में कुछ सामान नशीले रखा हुआ था। उसको पकड़ लिया गया है, आगे की कार्रवाई के लिए उसको भेजा गया है। तो ऐसा अगर आप कुछ कहीं पर भी काम कर रहे हैं तो सावधान हो जाएं, सतर्क हो जाएं। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्ती की जा रही है, कार्रवाई की जा रही है और ऐसे लोगों को बड़ा एक्शन लिया जा रहा है। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, अगर आप किसी भी तरीके से कुवैत के अंदर परेशान हैं, आपका एग्रीमेंट या फिर आपसे तय किया गया कि आपको 150 केडी सैलरी मिलने वाली है, 200 केडी, 250 केडी, 300 केडी सैलरी मिलने वाली है, लेकिन आपको वहाँ पे जाने के बाद में जो सैलरी है वो पूरी नहीं मिल पा रही है, तो यहाँ पर आप लेबर कोर्ट जा सकते हैं, इंडियन एम्बेसी की मदद ले सकते हैं और उसके बाद में आपको लिखित में जो है एप्लीकेशन देना पड़ेगा और साथ ही साथ में अपने अकाउंट की स्टेटमेंट दिखानी पड़ेगी और आपने ये शो करना पड़ेगा कि हमारी और इनकी जो एग्रीमेंट हुई थी वो इतने सैलरी की हुई थी और हमारे अकाउंट में इतनी सैलरी ये दे रहे हैं। तो उस कंडीशन में आपकी मदद की जाएगी और आपको पूरी सैलरी मिलना शुरू हो जाएगी। और इस चीज़ के लिए आपको इंडियन एम्बेसी से भी मदद लीजिएगा, उनको जो है बताइएगा और उसके साथ साथ में जो है लेबर कोर्ट जाइएगा, मिनिस्ट्री जाइएगा और उसके बाद में आपकी सुनवाई की जाएगी और आपको जो सैलरी एग्रीमेंट हुआ था, जो सैलरी बताई गई थी, वो सारा कुछ आपको मिलने वाला है। ध्यान रखिएगा, ये जो चीज़ है वो कैश में अगर आपके साथ चल रही है तो बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आपके अकाउंट में सैलरी 100 दिनार आ रही है, 50 दिनार आ रही है या फिर 90 या फिर 110 20 तक आ रही है और आपकी जो तय हुई थी वो 150 200 250 की हुई थी, उसी चीज़ में वो आप शो कर पाएंगे तो आपकी मदद काफ़ी अच्छे से हो जाएगी। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, वो आ रही है फ्लाइट के हवाले से। अगर आप लोग सफ़र करने वाले हैं इस टाइम पे तो आप सफ़र कर सकते हैं और ख़ास करके अगर आप इंडिया आने वाले हैं तो ध्यान रखिएगा, अपनी फ़्लाइट को कम से कम 15 से 20 दिन पहले बुक कीजिएगा, तो ही आपको डिस्काउंट मिलने वाला है। अगर आप 4-5 दिन के अंदर अपने फ़्लाइट सफ़र करने वाले हैं और आप बुक कर रहे हैं तो उस कंडीशन में फिर आपको पेमेंट जो है ज़्यादा देना पड़ सकता है। इस चीज़ का ख़ास करके ख्याल रखें। तो कभी भी आप छुट्टी लगवाते हैं, फाइनल एग्ज़िट आते हैं, तो पहले से ही बुक करा के रखें टिकट को, ताकि जिसमें आपको काफ़ी अच्छा फ़ायदा हो जाए और आपको जो है फ्लाइट टिकट महंगे भी ना लेने पड़े। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के वीज़ा के हवाले से, बहुत सारे लोग भाई बंधु हमारे सवाल कर रहे हैं क्या कुवैत का वीज़ा चालू है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा पूरे तरीके से कुवैत का वीज़ा चालू है। चाहे आप विजिट वीज़ा लेना चाहें, फाइनल एग्जिट जो है आप फैमिली वीज़ा लेना चाहें या फिर वर्क परमिट लेना चाहें, कोई भी वीज़ा लेना चाहें तो आप कुवैत का ले सकते हैं। कोई भी परेशानी, कोई भी मसला आपको नहीं आने वाला है। आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं, कहाँ से वीडियो देख पा रहे हैं वो भी आप हमें बता सकते हैं। आप अपना ख्याल रखें, अपने फ्रेंड और ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।